everyone. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Edge YouTube channel. So this is the part 3 video on analogy, and if you have not watched the part 1 and part 2 video, kindly watch that video before coming to the part 3 video. So in this video, we'll be clearing more concepts and practicing some more questions based on analogy that have come up in the previous examination. So this video will be very helpful for you if you are preparing for the Sainik School entrance examination or the Rashtriya Military School examination for class 9. So without wasting any time, let's get started. So basically in analogy that we have understood that analogy is a kind of resemblance or similarity, and analogy can be based on number analogy, it can be based on alphabets, and it can be based on words as well. And we have practiced few questions based on word analogy and number analogy, and now we'll be practicing some more such questions based on analogy. So just look at this question and try to solve this question along with me. Complete the second pair by choosing the appropriate alternative. So you have to now find out the analogy between the pair of numbers 7 is to 56, 9 is to what? So try to find out the analogy between 7 and 56 and just look at the options that are given and quickly let me know in the chat section if you can establish the analogy. How is 7 related to 56? So let's quickly try to solve this question कि ये question क्या से solve होगा या इसमें क्या analogy यहाँ पे दे रखी है. तो अगर हम देखते हैं 7 और 56, तो अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो आ जाता है 56. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे सेम पैटर्न हम देखते हैं, 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 81. ओके 9 9 जा 81. तो कुछ बच्चे तो जल्दी में 81 ही टिक कर देंगे, बट दैट इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 नहीं है. 49 में हमने 7 ऐड कर रखा है, तो 9 का स्क्वायर अगर 81 है और 81 में हम यही नंबर ऐड करते हैं, मतलब 81 में आप 9 ऐड करते हैं तो आपका ऑप्शन आता है 90. और तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे 63, 81 और 99 नहीं हो सकता. तो यही लॉजिक यहाँ पे चल रहा है. 7 स्क्वायर है ना, 7 जो 56 आपके पास कैसे आया, आपने 7 का स्क्वायर करा और उसमें 7 ऐड करा. उसी तरह 9 व्हाट, आप 9 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 9 9 जा 81 और उसमें 9 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज 90. नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. दिस इज बेस्ड ऑन अ पेयर ऑफ अल्फाबेट्स. EF is to OP and what is to ST. So now try to find out the relationship between EF and OP. E and O, F and P. Similarly आपको ये find out करना है. So now you have to see that E के बाद O कैसे आया या F के बाद P कैसे आया. Is it moving forward in the series or is it moving backward in the series? So A B C D E F G H I J K L M N O. तो आपने देखना है कि E और O में जो गैप है, सिमिलरली वही सेम गैप S और जो भी हमारा आंसर, इनमें से जो भी हमारा आंसर होगा उसमें भी हमारा सिमिलर गैप होना चाहिए. सो अगर हम देखते हैं E के बाद O कितनी प्लेसेस हमने आगे मूव करे हैं. E के बाद जब हमारे पास हम O पे आते हैं, ठीक है, E और O में आपको डिफरेंस देखना है. ठीक है, E की पोजीशन क्या है आपकी 5 है एंड O की पोजीशन क्या है आपकी 15 है. सो यू हैव मूव 10 प्लेसेस अहेड. ओके, सिमिलरली अगर हम देखते हैं F एंड P, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F? F की पोजीशन क्या है 6 और F के बाद नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, P की बात कर रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे P की देखते हैं तो कितनी पोजीशंस हम आगे मूव करें, वी हैव मूव्ड 10 पोजीशंस. नाउ वी हैव टू सी ST से पहले क्या आता है. सो वी हैव टू सिमिलरली आइडेंटिफाई. सो ST से पहले क्या आएगा, ST से पहले आपका आएगा IG. ओके, I में अगर हम 10 प्लेसेस ऐड करते हैं देन वी गेट S. सो इफ यू सी I की पोजीशन 9 है और S की पोजीशन क्या है 19. तो I में जब हम 10 पोजीशंस ऐड करेंगे देन ओनली वी विल गेट S. एंड सिमिलरली J, वेयर इज J? J की पोजीशन ये है, J की पोजीशन है 10 एंड T की पोजीशन क्या है 20. J की पोजीशन में जब हम 10 प्लेसेस ऐड करेंगे देन वी विल गेट 20. सो इसमें क्या आएगा आपका, योर करेक्ट आंसर विल बी D, दैट इज IJ. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. अगेन analogy, word analogy. Origami is to paper, ikebana is to what? So origami एक आर्ट है जिसमें आप पेपर्स से कुछ कुछ बनाते हैं. यू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स को आप फोल्ड करके कुछ बनाते हैं. सो इकेबाना इज टू व्हाट? इज इट टू ट्रीज, इज इट टू थिएटर, इज इट टू फ्लावर्स और इज इट टू टेपेस्ट्री?
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज जो आपके इकेबाना है दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फ्लावर्स. आप फ्लावर्स को ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं और उस आर्ट को हम क्या बोलते हैं? इकेबाना. Entrepreneur is to profit. Scholar is to what? Okay. Income, knowledge, services और business. So entrepreneur is a person जो अपना खुद का venture start करता है ना, खुद का startup करता है, and that is for the purpose of profit. So similarly you have to find out the similar analogy between scholar and scholar income, knowledge, service और business. No, scholar is a person who wants to gain knowledge, है ना. स्कॉलर इज अ पर्सन जो कि ज्ञान हासिल करना चाहता है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? स्कॉलर इज टू नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 5. पिट्यूटरी इज टू ब्रेन, थाइमस इज टू व्हाट? सो पिट्यूटरी क्या है? इट इज अ ग्लैंड इन द ब्रेन. सो थाइमस कहाँ पे है ये आपको बताना है. इज इट इन लैरिंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, थ्रोट और चेस्ट? सो वेयर इज इट सिचुएटेड? सो अगर साइंस में आपने चैप्टर पढ़ा है अबाउट ऑल द ग्लैंड्स, अबाउट ऑल द ऑर्गन्स, देन यू कैन जस्ट फाइंड आउट कि थाइमस आपका कहाँ पे सिचुएटेड होता है. थाइमस इज सिचुएटेड इन योर चेस्ट एरिया. सो करेक्ट आंसर इज चेस्ट. सो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एनालॉजी में. सो नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जितना भी सिलेबस है, जो भी आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, कुछ भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं एनालॉजी में. अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ लेटर्स. लाइक जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि पोजीशन फॉरवर्ड मूव करी थी. तो देयर कैन बी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन द पोजीशन ऑफ लेटर्स. दैट देयर कैन बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. देयर कैन बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिवर्स ऑर्डर और ऑपोजिट पेयर ऑफ लेटर्स भी. तो किसी भी तरह से जो है लेटर एनालॉजी में हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो वी हैव टू फर्स्ट सी ABCDEF सारे जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं और उनकी पोजीशन जो कि 1 2 3 4 5 है. ये सारी पोजीशन अगर हमें पता होगी तभी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स सी. FILM फिल्म इज टू ADGH, मिल्क इज टू व्हाट? सो अब आपने एनालाइज करना है फिल्म फर्स्ट और सेकेंड. ठीक है, ये आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है ना. ADGH इससे हमने कैसे डिराइव करा. सिमिलरली हमें मिल्क एंड जो भी हमारा आंसर होगा हमें वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है. सो इफ यू कैन जस्ट सॉल्व एंड लेट मी नो द आंसर, देन यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट विंडो. सो अगर आप देखें F और A, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ABCDEF, ठीक है, F, दिस इज F. सो कितने प्लेसेस ये पीछे है? A जो है F से कितने प्लेसेस पीछे है? 5 प्लेसेस पीछे है. सिमिलरली हम देखते हैं I और D, ठीक है, दिस इज I एंड दिस इज D. I और D ये आपस में कितने प्लेसेस बैकवर्ड्स है? सिमिलरली आप देखेंगे G एंड L, G एंड L कितने प्लेसेस ये बैकवर्ड है? सिमिलरली M एंड H, ठीक है, M एंड H कितने प्लेसेस ये बैकवर्ड है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे. फर्स्ट जो फिल्म वर्ड है और FILM और ADGH में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. वही पैटर्न आपका MIL के मिल्क और जो आपका आंसर आएगा उसमें वही पैटर्न फॉलो होगा. सो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो 5 प्लेसेस, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें FILM फिल्म ADGH, तो इन सब में क्या है? वो 5 प्लेसेस जो है बैकवर्ड आ रहे हैं. ठीक है, इसी तरह जब हम मिल्क के बाद जब हम रिजल्टेंट देखते हैं MIL के, तो अगर आप M के बाद देखते हैं H, ठीक है, दिस इज योर M एंड दिस इज योर H. सो यू हैव टू फाइंड आउट द गैप. ओके, जो सिमिलर गैप यहाँ पे फिल्म और ADGH में है, सिमिलर गैप आपका मिल्क और जो भी आपका रिजल्टेंट होगा. तो अगर आप सिमिलरली काउंट करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? इट विल बी, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन है. H से स्टार्ट हो रहा है, दिस ऑल्सो H, दिस ऑल्सो H, HD एंड HD इज कॉमन, HDG एंड HDG इज कॉमन. बट जब आप सारे काउंट करेंगे योर करेक्ट आंसर विल बी C ऑप्शन. नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. अंडरस्टैंड DASCNNTRDU, रिटायरमेंट इज टू व्हाट? वी आर गिवन 4 ऑप्शंस. अब हमें देखना है अंडरस्टैंड और जो इन्होंने सेकेंड वर्ड दिया अंडरस्टैंड, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इस वर्ड से इन्होंने जो सेकेंड वाला वर्ड है, जो एनालॉजी है, ये इन्होंने कैसे डिराइव करा है, तभी हम रिटायरमेंट और जो हमारा आंसर है उसमें जो रिलेशनशिप है डिराइव कर पाएंगे. सो लेट्स क्विकली सी.
अब A इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे? ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्टैंड, DASEN, पहले हमने ये अल्फाबेट्स लिए DASEN, फिर हमने जो रिमेनिंग वाले अल्फाबेट्स हैं, ये N रह गया, ये T रह गया, ये R रह गया, ये D रह गया और ये U रह गया. लेट्स टेक सम अनदर कलर. फिर हमने इसके बाद वाले अल्फाबेट्स ले लिए. DASEN के बाद हमने क्या लिया, जो हमारे रिमेनिंग रह गए, जैसे N, फिर T, फिर R, फिर D एंड U. ऐसे किया हमने. सिमिलरली हम यही चीज रिपीट करेंगे रिटायरमेंट के साथ. सो लेट्स राइट रिटायरमेंट, RETIREMENT. ओके, सिमिलरली हमें रिटायरमेंट के साथ इसी चीज को हमने रिपीट करना है. तो हमें सबसे पहले क्या लेंगे, हम T लेंगे, फिर E लेंगे, फिर E लेंगे, फिर I लेंगे, फिर E लेंगे. तो TEEIE, TEEIE, इतने से ही हमें पता चल गया कि दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो हमने इसी तरह से इसको रिपीट करा. ठीक है, तो ऑल्टरनेट हमने ले रखे हैं, यहाँ पे हमने ऑल्टरनेट ले रखे हैं, तो इसमें भी हम ऑल्टरनेट लेंगे और सिमिलरली इसको रिपीट कर देंगे. सो वील गेट A एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 16:56, 32 what? अब 16 और 56 में जो एनालॉजी है वही एनालॉजी 32 और जो अभी आपका आंसर होगा उसमें होनी चाहिए. सो लेट्स सी 16 से 56 कैसे आ सकता है. सिमिलरली अगर हम 32 को करते हैं, सो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन. 16 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 56. सिमिलरली 32 इंटू 7/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 112. सो योर करेक्ट आंसर विल बी 112. सो यू हैव टू एस्टैब्लिश, यू हैव टू सी 16 से 56 किस तरह से आया, उसी तरह जो आपका सेकेंड पैटर्न है 32, उससे जो है आपका आंसर आएगा. So it can be a square of number, it can be a cube of number, there can be a certain number added to it. अगर आप सोचते हैं कि 16 में कुछ प्लस करके 56 आया और 32 में भी वो प्लस करके कुछ आ रहा है, तो सेम ऑप्शन आपका आंसर में होना चाहिए. बट अगर आंसर में नहीं है तो आपको कुछ और लॉजिक देखना पड़ेगा. सो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे 16 से डिराइव करा 56, उसी तरह 32 से जब हमने 7/2 करा तो हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 112 एज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट इज टू किलोग्राम, डिस्टेंस इज टू वॉट? तो वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम एक यूनिट है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या यूनिट है, ग्राम, पाउंड, लेंथ और किलोमीटर. सो योर आंसर विल बी किलोमीटर. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, वहीं से वी हैव कलेक्टेड क्वेश्चंस एंड पुट अप दिस वीडियो फॉर यू एंड मेड सच सैम्पल क्वेश्चंस. सो यू हैव टू मेमोराइज एंड लर्न all the different units of measurement as well. Okay, let's see another question. Question number 10. TSR FED WVU is to what? Okay, लॉजिक देखना है यहाँ पे क्या है. TSR FED WVU, इनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ऑप्शंस देखेंगे CAB MILK PQS और GFH. सो अगर आप केयरफुली देखते हैं, RST DEF UVW सब कैसे जा रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव जा रहे हैं नंबर्स. ठीक है, RST DEF UVW. तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा ही कोई है, क्विकली अगर हमें गेस करना है, यहाँ पे देखते हैं क्या ऐसा ही यहाँ पे कोई पैटर्न है. तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक पैटर्न कैसा है, ये तो नहीं जा रहा ऐसे, KLM खाली जा रहा है रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि इन सब में क्या है, रिवर्स में जा रहे हैं, है ना, फॉरवर्ड में नहीं जा रहे, ये सब रिवर्स में जा रहे हैं. तो यहाँ पे और किसी में ऐसा रिवर्स वाला पैटर्न नहीं है, ये भी नहीं है, GFH है, PQS है, तो रिवर्स पैटर्न किसमें है, खाली KLM में. सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. सो लॉजिक किसी तरह से भी हो सकता है, बट आपने खाली देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पेयर में कैसा रिलेशनशिप है. सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं एनालॉजी पे बेस्ड हमें मिल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. 13:25, 48 is to what?
अब 13 से 25 कैसे आया? 13 में कुछ ऐड करके आया या 13 का स्क्वायर आया? कैसे आया 13 से 25? सो अगर हम करते हैं 13 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आता है, और 26 में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो 25 आ जाता है। सो वी कैन ट्राई, क्या ये लॉजिक है? उसी तरह अगर हम 48 को करते हैं, 48 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 48 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 96। और अगर 96 में से भी हम 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 95। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 95। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। EIGHTY GIEYTH आउटपुट इज टू व्हाट? अब आपको देखना है EIGHTY से GIEYTH कैसे डिराइव किया गया। ठीक है, EIG, इसी के नीचे हम लिख देते हैं GIE, मतलब G और E इंटरचेंज हो गए, I बीच में सेम रहा। YTH दैट मीन्स Y और H इंटरचेंज हो गए और T जो है वो सेम रहा। इसी तरह अगर हम आउटपुट का ये इंटरचेंज करते हैं तो T यहाँ पे आ जाएगा, O यहाँ पे आ जाएगा, U सेम रहेगा। इसी तरह जब आप यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, T यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा और U सेम रहेगा। तो क्या ऑप्शन बना आपका? TUOTUP। तो आपने ये एनालॉजी डिराइव करी कि फर्स्ट और सेकंड में क्या है? इंटरचेंज है। ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। ठीक है, तो बीच वाला सिमिलर है। ये सिक्स वर्ड्स, 6 अल्फाबेट्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ये क्रॉस इंटरचेंज है और बीच वाला सिमिलर है। सिमिलरली आप इसमें से ये एनालॉजी डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। सब में डिफरेंट लॉजिक है। सो हमने इसीलिए बहुत सारे ऐसे सैम्पल क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करे। So students, these are few questions for you that you have to practice and give me the answer in the comment section. Like, bag is related to luggage as ship is related to what? Or 3 is to 243, so 5 is to what? F is to 216, so L is to what? So all these are questions based on analogy. Try to solve these questions for your homework and just let me know the answer in the comment section. So that is all in this video on analogy. I hope the concepts were clear, and as we have practiced lots and lots of questions, you are now clear that what kind of questions can be coming in your examinations. So keep on practicing and stay safe. If you still have any queries, then you can post it in the comment section below this video, and you can watch the part 1 and the part 2 video as well if your concepts are not clear. See you again in the next video where we'll be covering another topic based in the intelligence test. Thank you for now.